ये 26 अलीपुर रोड बाबा साहेब का बंगला। आज हम लोग 23 फरवरी को जो हम पहुँचे हैं। ये दूर तक इतना सुंदर डेकोरेशन और वातावरण बाबा साहेब की अपना जगह। कैसा फील हो रहा है बाबा साहब के बंगलों पर आकर? हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है बाबा साहब हकीकत में यहाँ बैठे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि परिणर्मण यहीं पर हुआ था बाबा साहब का। आप तो भाई साहब यहाँ पर आते रहते हैं? यहाँ मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, आज से नहीं। इस धरा को जब से होश संभाला, इस धरा को नमन करने हम हर साल पहुँचते हैं। आज तो ये स्मारक के रूप में तब्दील कर दी है, लेकिन जब यहाँ वो बंगला हुआ करता था, वो मकान था, तब भी हम लोग यहाँ पहुँचते थे और बाबा साहब को नमन किया करते थे। 5 तारीख की रात को आकर के बड़ा सुकून यहाँ मिलता था। लेकिन जब भी यहाँ पहुँचते थे, एक दुख भी होता था कि यही वो जगह है जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहाँ पे जब बाबा साहब की कोठी हुआ करती तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा होता था। और वहाँ उस कमरे में जहाँ गेट है, जहाँ गेट से एंट्री हुई, हाँ, जहाँ गेट से एंट्री हुई, वहाँ एक छोटा कमरा होता था। उस कमरे में बाबा साहब के जो गेट पे जो रहते थे, उनका नाम रामचंद्र था। तो वो बाबा साहब की गाड़ी आना जाना निकलना होता, दरवाज़ा बंद करना खोलना रामचंद्र का ये काम था। रामचंद्र की कोई औलाद नहीं थी और वो दोनों मियाँ भी बाबा साहब के ही बच्चे थे। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता था। और 5 तारीख की शाम को जिस दिन बाबा साहब ने आखिरी प्राण लिए थे, वो 5 तारीख की शाम को रामचंद्र बुखार से तप रहा था। तो रामचंद्र को देखने आए थे, तो रामचंद्र रोने लगा था कि बाबा साहब अपने बंगले से निकल के मुझे यहाँ देखने आए हैं। तो बड़ी अच्छी जब पढ़ते तो एक रोंगटे खड़े होते हैं कि बाबा साहब एक इतनी बड़ी शख्सियत और ख़ुद भी बीमार, लेकिन अपने उस गेट पर रहने वाले चौकीदार से मिलने के लिए पूछने का 2 दिन से रामचंद्र को मैंने देखा नहीं है, पूछा तो पता चला रामचंद्र बुखार में हैं। और बाबा साहब वहाँ गेट पे, वहाँ जो उसका कमरा था, वहाँ पहुँचे तो रामचंद्र रोने लगा कि बाबा साहब आप मुझे देखने आए कि हाँ। तो फिर बाबा साहब ने नानक चंद्र रस्तू से और भी कहा भाई रामचंद्र की दवाई लेके आओ, काफ़ी बीमार है। वो गए और बाबा साहब फिर अपने अंदर गए। और सब जानते हैं कि आधी रात के बाद में फिर पता नहीं, सही वक्त तो नहीं पता कि उन्होंने किस टाइम अपने प्राण त्यागे, और सुबह पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे। तो ऐसी शख्सियत बाबा साहब थे। तो उनकी स्मृति में हम लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। यहाँ पुष्पांजलि, गीतांजलि, स्वरांजलि हम लोग अपने सुरों से, गीतों से देते थे। लेकिन जब से ये संघी सरकार बनी है, तब से देखिए काफ़ी जगह है यहाँ, उधर ऑडिटोरियम टाइप का भी है बैठने के लिए इसके पीछे, लेकिन संघी सरकार हमें कभी भी यहाँ मौका नहीं देती है कि हम यहाँ फिर दोबारा से गीत गाएँ। अब यहाँ पर चाहती है, हाँ, प्रोग्राम नहीं होने देते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं चाहती इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या है, ये सरकारें हमेशा नहीं रहेंगी, और सरकारें आएंगी, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन पता चलता है कि वो कहावत है कि कांट की हांडी जो है एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ाई जाती है। तो इन जो RSS के लोग हैं, इनको भी सबक सिखाएंगे। ऐसी बात नहीं है, इस देश में रहेंगे। इन कुत्तों को जब हमारा वक्त आएगा तो हम पीट के नहीं यहाँ से भगाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक भूमि पर? ये भूमि, इस मिट्टी में बाबा साहब की खुशबू है, इस हवा में बाबा साहब की महक है, ये महसूस होता है। और ये ऐतिहासिक धरोहर हमारे सम्मान और हमारे अभिमान से जुड़ी है। और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आज जिनकी बदौलत हम खुली हवा में खुली सांसें ले रहे हैं, भयमुक्त अगर हम हैं, तो इन्हीं महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनतों का, संघर्षों का, बलिदान का परिणाम है। तो हम यहाँ आते रहेंगे और उनके विचारों को
पूरे देश में फैलाते रहेंगे। उनकी यह खुशबू, उनकी मेहनत, उनका लगन, समर्पण पूरा देश महसूस करे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, शशि भूषण जी को सुना, देव कुमार जी को सुना, और अभी हम लोग जैसे मैं पहले बता चुकी 26 अलीपुर रोड बाबा साहेब के बंगलों पे हम हैं। आज 23 फरवरी 2021 है और इस तरह पर हम लोग हैं। अभी देव कुमार ने कहा कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को याद करते हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे हाथों के बाल भी जब मैं सुन रही हूँ इनको और जब सोच रही हूँ तो वो खड़े हो गए। मुझे भी बड़ा लगा कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी चिंता होगी उनके मन में जब उन्होंने आखिरी सांस यहाँ ली होगी। जिस व्यवस्था से वो वंचितों के, शोषितों के लिए लगातार पूरा जीवन भर लड़ते रहे, संघर्षरत रहे और पूरा जीवन उन्होंने त्याग कर दिया, उन लोगों से अधिकार छीन करके उन गरीबों, शोषितों, वंचितों के हाथ में दे करके उसके बाद भी वो कितनी चिंता में थे कि मेरे जाने के बाद भी ये लोग किस तरीके से छीन सकते हैं, किस तरह से षड्यंत्र रचेंगे, किस तरह से इनको फिर से वहीं पहुंचाएंगे, किस तरह से कमज़ोर करेंगे। बहुत सारी चिंताएं उनके मन में थी। अब आखिरी वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ आखिरी सांस ली होगी तो ज़रूर उनके मन में ये रहा होगा कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे इतना बड़ा समाज होता है, क्योंकि वह समाज को परिवार मानते थे, जिम्मेदारी मानते थे। वो जिम्मेदारी उनकी किसी ने निर्धारित नहीं की थी, वो सौंपी नहीं थी। वो खुद से इस समाज को, गरीबों के जीवन को सुरक्षा और सम्मान देना वो अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि पूरा जीवन उन्होंने इसमें लगा दिया और आज उसका परिणाम ये है कि मेरे जैसी एक महिला, एक बेटी जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती है, गांव में, शहर से दूर गांव में पलती परवरिश होती है, आज वो यहाँ दिल्ली के इस ग्राउंड पर बैठी है और देश भर में अपने नाम से अपनी पहचान बनाती है। तो ये श्रेय सारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं एक हमारे साथी और हैं रोहित कुमार जी, मैं उनसे भी 2 मिनट उनकी बात रखना चाहूँगी। रोहित कुमार, कैसा महसूस हो रहा है? जय हिंद सभी को। मैं यहाँ पे आकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बाबा साहब की धरती पे बाबा साहब की आवाज़ यहाँ आके, जहाँ बाबा साहब ने बहुत कुछ संघर्ष